दोस्तों, जब भी अमर प्रेम कहानियों की बात आती है तो लोग राधा कृष्ण, सलीम, अनारकली, हीर रांझा, लैला मजनू इत्यादि की प्रेम कहानियों को याद करते हैं। इन अमर प्रेम कहानियों को लोग आज तक याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। और इस संदर्भ में एक प्रेम कहानी और है जो कि सदियों पुरानी तो नहीं, लेकिन एक अनोखी प्रेम कहानी है। और ये कहानी है छोटू और आरती की। लेकिन एक दिन अचानक इस प्रेम कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो इस प्रेम कहानी की शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन सालों पहले ये प्रेम एक तरफा था। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अक्सर अपनी नानी के घर जाना पसंद करते हैं। और ऐसा ही एक बच्चा था, छोटू यादव, जो कि हर गर्मी में अपनी नानी के यहाँ रहने आया करता था। छोटू यादव बिहार के रहरिया का रहने वाला था और उसकी नानी का घर उसके घर से 35 किलोमीटर दूर अररिया में है। छोटू जब नानी के घर आता तो नानी के घर के बगल वाले घर में भी जाया करता, क्योंकि उस घर में एक लड़का था जो छोटू का बहुत अच्छा दोस्त था। जैसे जैसे छोटू बड़ा होता गया उसे अपने उस दोस्त की बहन, जिसका नाम आरती है, से प्यार हो गया। लेकिन छोटू की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़के को बोल सके कि वो उससे प्यार करता है। वक्त गुजरता गया और अब साल 2020 आ चुका था। एक बार फिर छोटू अपनी नानी के घर आता है, लेकिन इस बार वो काफी हिम्मत करके आरती को नहीं, लेकिन अपने मामा की लड़की को आरती से अपने प्यार का इजहार करने की कहता है। छोटू के मामा की लड़की आरती की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो भी अपने भाई की खातिर आरती को कहती है कि उसकी बुआ का लड़का तुम्हें बहुत पसंद करता है और उसे तुम्हारा नंबर चाहिए। हालांकि आरती को भी पता था कि छोटू उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो आरती अपना नंबर छोटू को दे देती है। यहाँ से शुरुआत होती है छोटू और आरती के प्रेम की। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन अभी तक दोनों के परिवार वाले इस बात से अनजान थे। छोटू भी किसी न किसी बहाने से नानी के घर ज्यादा आने लगा और मौका मिलने पर आरती से मिल लेता। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रात जब आरती छोटू से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ये बातें उसकी भाभी के कानों में पड़ जाती है। जिसके बाद आरती की भाभी आरती से कई सारे सवाल करती है और दबाव में आकर आरती अपनी भाभी को सब कुछ बता देती है। लेकिन उस वक्त भाभी ऐसा दिखावा करती है कि वो आरती के साथ है और उसके प्यार को निभाने में उसका साथ देगी। आरती की भाभी ने 2 से 3 बार छोटू से बात भी की और छोटू को ये कहा कि वो जल्द ही दोनों की शादी की बात आरती के माता पिता से करेगी। लेकिन भाभी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आरती की भाभी ये सारी बातें जाकर घर में सबको बता देती है। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो सबको गुस्सा आता है। सभी लोग आरती को छोटू से दूर रहने की चेतावनी देते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर उसने छोटू से मिलना बंद नहीं किया तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन आरती ने घर वालों की इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और लगातार छोटू से शादी की जिद कर रही थी। इसीलिए पूरा परिवार मिलकर अब छोटू को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि छोटू आरती की भाभी से बात करता था। इस बात का आरती के परिवार ने अच्छी तरह फायदा उठाया। घटना 6 जुलाई 2022 की है। एक बार फिर छोटू अपनी नानी के घर आता है और इसी दिन आरती का परिवार छोटू की कहानी को खत्म करना चाहता था। 5 जुलाई रात के करीब 8 बजे सबसे पहले आरती की भाभी को छोटू को फोन करने को कहा जाता है। फोन पर छोटू को ये कहा जाता है कि आरती के माँ बाप तुम्हारे इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और तुम रात को 11 बजे तक घर आना,
तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले वो फोन डिस्कनेक्ट किया जाए, आरती की भाभी छोटू को आरती को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। रात के 11 बजे सभी लोग सो चुके थे। छोटू आरती के घर पहुंचता है, जहां सभी लोग अपनी प्लानिंग किए छोटू के इंतजार में बैठे थे। और जैसे ही छोटू आरती के घर पहुंचता है, उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया जाता है और छोटू को एक कुर्सी के सहारे बांध दिया जाता है। आरती सो चुकी थी। रात के 1 बज चुके थे। सबसे पहले परिवार छोटू को आरती से दूर रहने की कहता है, लेकिन छोटू भी आरती से शादी की जिद पर अड़ा था। क्योंकि छोटू को मारना पहले ही तय था, तो सारा इंतजाम पहले ही हो चुका था। छोटू को मारने के लिए सबसे पहले बिजली का करंट दिया गया। जैसे ही छोटू को बिजली का करंट लगाया गया, उसकी चीख निकल पड़ी और आरती की नींद खुल जाती है। आरती छोटू को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार आरती को भी मारने का प्रयास करने लगा और घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं और कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और आखिरकार आरती और छोटू को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन छोटू रास्ते में ही अपना दम तोड़ देता है, जबकि आरती को 5 दिन अस्पताल में भर्ती रखा जाता है और उसका इलाज छोटू के पिता उमेश यादव करवाते हैं। क्योंकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा चुका था और वो वीडियो जल्द ही वायरल भी हो गया। 2 दिनों में ही लाखों की संख्या में उस वीडियो को देखा जा चुका था। घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। आरती ने अपने परिवार वालों को छोटू की मौत का गुनहगार बताया और उनके खिलाफ खड़ी हुई। पुलिस ने आरती के बयान के आधार पर आरती के पूरे परिवार को छोटू यादव के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। अस्पताल से आरती सीधा छोटू यादव के घर पहुंची और वहीं पर छोटू की विधवा बनकर रहने का फैसला किया। आरती अब छोटू के परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन आए दिन गांव के लोग, रिश्तेदार और दुनिया वाले उमेश यादव से यही कहा करते कि आरती को किस हक से अपने घर में रख रखा है। क्योंकि ना तो आरती की छोटू से शादी हुई थी, वो सिर्फ छोटू से प्यार करती थी, तो इस हिसाब से उसका अभी छोटू के घर वालों से कोई रिश्ता नहीं है। लोगों के इस बात से परेशान होकर छोटू के पिता उमेश यादव ने 6 महीने बाद आरती की शादी अपने बड़े बेटे मोनू यादव से करवा दी। हालांकि कई लोग आरती और मोनू की शादी के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पूरी घटना पर आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।